हेलो साथियों, आज का वीडियो उन छात्रों के लिए है जिनको लगता है कि उनका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो सकता। जो लोग प्रैक्टिस सेट लगाते हैं उनका प्रैक्टिस सेट में 25 से 30 नंबर से ज़्यादा नहीं आ रहा है। जो लोग बहुत कमज़ोर हैं या फिर ऐसे बच्चे जो पहली बार एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम 3 से 4 महीने की तैयारी में कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। मैंने भी जब रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम की तैयारी की थी तो मैं केवल 3 से 4 महीने ही पढ़ा था और मेरा रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम आसानी से क्वालिफाई हो गया। मैं सेम टू सेम तरीका आप लोगों को बताऊंगा। जो मैंने फॉलो किया वही तरीका आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग भी इस तरीक़ों को फॉलो करके आसानी से रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि आपसे क्वालिफाई नहीं हो सकता या लग रहा है कि आपका 25 से 30 नंबर जो आ रहा है ये कैसे 70 से 75 नंबर 80 नंबर में कन्वर्ट होगा, तो आप लोगों को शुरू से लेकर के अंत तक ये वीडियो देखना चाहिए। साथियों, आप में से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनका रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाए। तो आप लोगों को कुछ खास बातों को ध्यान में रखना होगा। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते हैं तो निश्चित ही आप लोगों का सिलेक्शन इस वर्ष हो जाएगा। सबसे पहली बात आप लोगों को ध्यान में रखना है कि तैयारी करते समय आपको सिलेबस मालूम कर लेना है कि सिलेबस क्या है। जैसे मैथ में आप लोगों को 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, साइंस में आप लोगों से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग में आप लोगों से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जीके और करंट अफेयर को मिला करके 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बात आती है कि हम तैयारी कैसे करें, कितने घंटे पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो आप लोगों को एक दिन में कम से कम 7 से 8 घंटे की तैयारी करनी पड़ेगी। उसमें आप लोगों को एक टाइम टेबल बनाना होगा। उसी टाइम टेबल के अनुसार आप लोगों को तैयारी करना रहेगा। जैसे मैथ की तैयारी करना है तो उसके लिए आप लोगों को 2 घंटे का समय रखना होगा। रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं तो 2 घंटे का समय, साइंस के लिए 2 घंटे का समय और जीके और करंट अफेयर के लिए आप लोगों को 2 घंटे का समय रखना होगा। इस तरह से पहले आप लोग टाइम टेबल बनाइए। अब टाइम टेबल आपका बन गया। अब टाइम टेबल के अनुसार आप लोग पढ़ना स्टार्ट करिए। उसमें जैसे मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ में आप लोग उन चैप्टर्स को पढ़िए जिससे रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे तो मैथ में टोटल 47 चैप्टर है, आपको पूरा 47 चैप्टर नहीं पढ़ना है। उसमें से केवल आप लोगों को 29 चैप्टर ही पढ़ना है। अब 29 चैप्टर कौन कौन से हैं, उन चैप्टर्स की जानकारी मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पहले ही दे चुका हूँ। तो आप लोग वहाँ से जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं, मालूम कर सकते हैं कि हमें मैथ में कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है। आप लोग उस चैप्टर को पढ़िए। उसमें आप लोगों को हर टाइप के क्वेश्चन लगाना है। जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं उन सभी टाइप के क्वेश्चन को आप लोगों को लगाना है। और तैयारी आपकी जो होगी वो चैप्टर वाइज होनी चाहिए। जब तक चैप्टर कंप्लीट ना हो जाए आप लोगों को कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट नहीं करना चाहिए। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं कि 10 सवाल एक चैप्टर से लगाते हैं, फिर दूसरे चैप्टर में चले जाते हैं 10 सवाल लगाते हैं, फिर तीसरे चैप्टर में चले गए और 10 सवाल लगाए। इस तरह से वो 10-10, 15-15 सवाल लगा करके चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप लोगों को इनसे बचना है। अगर आप लोग इन सब चीज़ों से बच जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपका मैथ कंप्लीट हो जाएगा। आपको चैप्टर कंप्लीट करना है, पूरा हर टाइप का क्वेश्चन लगाना है। और हर टाइप को जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आप जब प्रैक्टिस सेट लगाने बैठेंगे तो उसमें जिस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग आसानी से उसे हल कर लेंगे। अगर आप हर टाइप के क्वेश्चन नहीं लगाते हैं तो प्रैक्टिस सेट में आपका जो 25 से 30 नंबर आ रहा है वो 25 से 30 नंबर आने वाला क्रम बरकरार रहेगा। तो आप लोगों को इससे बचना है। अब रीजनिंग में आ जाते हैं। तो रीजनिंग में आप लोगों को
कुल 30 चैप्टर या 35 चैप्टर पढ़ना है। इसमें भी मैंने एक वीडियो बना दिया है कि कौन कौन से चैप्टर इम्पोर्टेंट है, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग वहाँ से जा कर के वीडियो देखिए, उन चैप्टर्स को समझिए कि कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ना है। तो वहाँ से चैप्टर की जानकारी लेकर के आप उस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करिए। इसमें भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो चैप्टर आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसको जब तक ख़त्म नहीं कर लें, अगले चैप्टर में नहीं जाइए। उस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करिए, तभी अगले चैप्टर को लगाना स्टार्ट करिए। इसी तरह से आपको साइंस में चैप्टर वाइज ही पढ़ना है। मैंने साइंस का भी एक वीडियो बनाया है कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिन्हें आप लोगों को पढ़ना चाहिए। आप लोग वहाँ से जा कर के वीडियो देख सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं कि साइंस में हमारे कौन कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने पहले ही इसका वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप लोग वहाँ से देख करके साइंस के इम्पोर्टेंट चैप्टर की जानकारी ले सकते हैं। साइंस पढ़ने के लिए आप लोगों को सबसे बेहतर बुक अगर मैं बताऊं तो वो है 9th और 10th की NCERT की बुक। अगर आप लोग NCERT की बुक पढ़ते हैं बेहतर तरीके से तो निश्चित ही आप लोगों को 25 में से 25 नंबर मिल जाएगा। तो NCERT बुक आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, साइंस के लिए बहुत अच्छी बुक है और इस बुक से ही आप लोग तैयारी करिएगा। निश्चित ही आप लोगों को 25 का 25 क्वेश्चन इस बुक से मिल जाएगा। तो इस तरह से साइंस पढ़िए। साइंस में आप लोगों को एक एक लाइन पढ़ना है और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उसको आप लोग एक कॉपी में नोट करते हुए चलिए। जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपको रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं होगी। जो आपने इम्पोर्टेंट नोट किया है टॉपिक को, उसी टॉपिक को आप रिवाइज कर लीजिए। तो पहली बार पढ़ने में टाइम लगेगा और जब आप दूसरी बार उसको रिवाइज करेंगे तो देखिएगा कि आपका समय कम लगेगा और जल्दी से आपका रिवाइज हो जाएगा। तो इस तरह से साइंस को पढ़ सकते हैं। GS पढ़ने के लिए आप लोगों को कोई अच्छी बुक लेना है जिसमें GS के सारे टॉपिक दिए गए हों, तो उस बुक से आप लोग पढ़िए। और करंट अफेयर के लिए आप लोग मंथली करंट अफेयर पढ़िए। जो पत्रिका आती है उस पत्रिका को पढ़िए, मंथली करंट अफेयर की। तो निश्चित ही आप लोगों का करंट अफेयर भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर इस तरह से आप लोग तैयारी करेंगे, टेबल बना करके टाइम टेबल और चैप्टर वाइज तैयारी करेंगे, तो आप देखेंगे कि जब आपका मैथ कंप्लीट होगा, साइंस कंप्लीट होगा, रीजनिंग कंप्लीट होगा, करंट अफेयर GS और GK कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जब आप प्रैक्टिस शीट लगाने के लिए बैठेंगे तो आप देखिएगा कि एक क्रांतिक बदलाव आपको दिखेगा। जब आपका 30 से 25 नंबर आ रहा था, उसके बाद जब आप सब कुछ कंप्लीट कर लिए तब प्रैक्टिस शीट लगाने बैठेंगे तो निश्चित ही आप लोग देखिएगा आपका नंबर 70 से 75 तक आसानी से पहुंचने लगेगा। तो फिर जब आप दोबारा रिवाइज करेंगे पूरे चैप्टर को तो आप देखेंगे कि आपका जो स्कोर है वो 80 के 85 के करीब पहुंचने लगेगा। तो इस तरह से अगर आप लोग तैयारी करेंगे तो आपका नंबर 80 से 85 नंबर आने लगेगा और आपका रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। जो कि मैंने खुद इसी तरह से पढ़ा था, तो आप लोगों को वही तरीका बता रहा हूँ। जैसे मैं सिलेक्शन ले लिया हूँ, इसी तरह से आप लोग भी सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इन खास बातों को ध्यान में रख करके आप लोग तैयारी करिए और निश्चित ही इस बार आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहूँगा और आप लोगों का ज्ञानवर्धन करता रहूँगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।